की कार्रवाई की जा रही है। 3 मतदान केंद्रों की ईवीएम की रीचेकिंग होगी। हर्षदेव का आरोप है कि चुनावी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उधमपुर बॉयज डिग्री कॉलेज में ईवीएम की वेरिफिकेशन होगी। तो ये सिलसिला एक तरह से शुरू है और आज ही ईवीएम की रीचेकिंग हो रही है। आपको बता दें कि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में चिनैनी सीट पर बलवंत सिंह मंकोटिया ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें 47,990 वोट मिले थे। बलवंत सिंह मंकोटिया ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के अध्यक्ष हर्षदेव को करीब 15,611 वोटों से शिकस्त दी थी। ऐसे में हर्षदेव ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और दोबारा से ईवीएम की जांच की मांग की थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये खबर क्या है? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के बलवंत सिंह मंकोटिया ने जीत दर्ज की थी। चिनैनी विधानसभा सीट का चुनाव 2024 से मामला जुड़ा हुआ, जहां बीजेपी के बलवंत सिंह मंकोटिया चुनाव जीते थे। नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव को शिकस्त हुई थी। मंकोटिया ने हर्षदेव को 15,611 वोटों से हराया था। बाद में हर्षदेव ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। हर्षदेव ने ईवीएम रीचेक की मांग की थी और चिनैनी विधानसभा सीट 2024 पर गड़बड़ी के बाद ये मांग की गई थी और आज इस मांग के तहत एक बार फिर से ईवीएम की रीचेकिंग की जाएगी। आपको बताते चले कि बलवंत सिंह मंकोटिया ने 15,611 वोटों से जीत दर्ज की थी। लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। पहले तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष अपनी बात रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको एक ईवीएम की इंस्पेक्शन करनी है तो लगभग 50,000 रुपये लगेंगे। हमने कोई 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। उसके बाद हमसे ये कहा गया कि अब आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा, बगैर कोर्ट के ऑर्डर की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। तो हमने कोर्ट में केस लगाया, वहाँ भी हम जीते और कोर्ट से ऑर्डर लाया इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन जब मैंने ऑर्डर लाया तो उसके बाद भी ये कोशिश इनकी द्वारा की गई कि इसको टाल दिया जाए और ये कहा गया कि अब कानून बदल चुका है। तो मैं भी कानून थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैंने इनको कहा जो लॉ बनता है तो उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, इट्स नॉट अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, आई शैल बी गवर्न बाय द लॉ विच प्रिवेल्ड एट द टाइम व्हेन आई मेड द रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा कानून भी जो है उनको सिखाना पड़ा, समझाना पड़ा बात, और उसके बाद जो है बात शायद उनके दिमाग में आई है और ये फ़ैसला हुआ और अब बैलेट बॉक्सेस दोबारा खोले जाएंगे, उसकी इंस्पेक्शन होगी, वेरिफिकेशन होगी और उम्मीद रखते हैं कि अगर बैलेट बॉक्सेस बदले नहीं गए होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आने के पूरे चांसेस।